हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। ये जो लेक्चर है आपका टॉम का है, ठीक है। तो इस टॉम के लेक्चर में आज हम न्यूमेरिकल सीखेंगे और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं कि जो रेखीय वेग निकालना होता है, किस प्रकार से हम रेखीय वेग निकालते हैं। आपके सामने एक न्यूमेरिकल डाटा सामने रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और एक ही क्वेश्चन से पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा जो है इसमें वो चेंज हो सकता है। ओके, ये मैं नहीं कह सकता कि सेम की सेम डाटा आपके लिए एग्ज़ाम में आए। एग्ज़ाम में डाटा चेंज हो सकता है लेकिन सवाल इसी प्रकार का मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पर हम रेखीय वेग निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आपको इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक कंपास, ठीक है, प्रकार की, और एक पैमाना स्केल और एक चांदा की, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास पैमाना है और स्केल नहीं है, तो आप अपने पास स्केल भी रख लें और स्केल का थोड़ा सा मदद लेनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे एक चार क्षण चैन, मतलब फोर जो है फोर क्षण की एक चैन है आपके पास, ठीक है। उसमें ए बी सी डी उसने पॉइंट दे दिए हैं। ए बी सी डी में ए बी बराबर उसने 40 mm और बी सी बराबर उसने दी है 150 mm, सी डी बराबर उसने दी है 80 mm एवं ए डी स्थिर लिंक जो है यहाँ पर उसने कह दिया है कि जो ए डी है वो एक स्थिर लिंक है। ए डी का जो मान है वो भी 150 mm है। यदि एक समय पर जब ए बी ए डी के साथ एक समय पर ए बी ए डी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो सिरे के ए के प्रति 120 आरपीएम पर क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, ठीक है। इसकी भी आवश्यकता होगी। बीसी तथा एडी समान है तो सीडी क्षण की कोणीय वेग ज्ञात करो, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हमें स्पेस डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। पहले सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले स्पेस डायग्राम होता क्या है, देखो यहाँ पर उसने कहा है कि एक चार क्षण चैन ए बी सी डी में ए बी बराबर 40, ठीक है। इन डाटा को लिखें। यहाँ पर आपने लिखा ए बी बराबर 40 mm, ठीक है, 40 mm, और यहाँ पर उसने दिया है बी सी बराबर 150 mm, ओके, 150 mm, और सी डी बराबर उसने दिया है 80 mm, ओके। ए डी जो है आपकी स्थिर है और जिसका मान है ए डी बराबर 150 mm। तो यहाँ पर देखो mm है, यहाँ पर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 40 mm को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मानकर लिख रहे हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हम 150 mm को लिख रहे हैं 15 सेंटीमीटर, ओके। 80 mm को लिख रहे हैं 8 सेंटीमीटर, और 150 सेंटीमीटर को यहाँ पर हमें लिखना होगा 15 सेंटीमीटर। ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रकार से हम सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा को अलग लिखना है। देखो उसके बाद स्पेस डायग्राम की बारी आती है। यहाँ पर पहले रफली मैं आपको समझा रहा हूँ, स्पेस डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सबसे पहले केवल रफली समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चार क्षण चैन बनानी है। तो चार क्षण जो चैन है वो किस प्रकार से बनेगी, देखो यहाँ पर ए डी क्या है उसने स्थिर दिया है। सबसे पहले ये यहाँ पर ए डी क्या है, स्थिर, ठीक है। ए डी क्या है यहाँ पर, स्थिर है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, फिक्स, एक फिक्स होगी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हो गया एक पॉइंट ए डी क्लियर। उसके बाद उसने कहा है कि ए डी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है ए बी, ठीक है। जो बी पॉइंट होगा यहाँ से आपको चांदा रखना है और 60 डिग्री करीब यहाँ पर आएगा, आपको यहाँ पर बी पॉइंट बना लेना है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें सी और डी, सॉरी डी तो है हमारे पास, सी पॉइंट प्राप्त करना है। सी पॉइंट कैसे प्राप्त करते हैं, देखो हमें प्रकार में भरना होता है, ठीक है। प्रकार में भरने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 15 सेंटीमीटर का प्रकार में भरेंगे, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर में यहाँ पर प्रकार लिखेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, जो आपका सी डी है, सी डी दिया है उसने 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 80 mm, और हमने कितना माना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्रकार रखेंगे और 8 सेंटीमीटर करीब लेकर यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसको इससे मिला देंगे तो आपका ये जो है सी पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपका स्पेस डायग्राम बनेगा। अब देखो यहाँ पर हम पैमाने की सहायता से यहाँ पर स्पेस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जो एडी दी है, एडी कितनी है, यहाँ पर एडी है आपकी, देखो एडी 15 सेंटीमीटर करीब है, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से चमक रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं केवल आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है।
आप अपना एक पैमाना लेना, ठीक, वही चीज़ कर दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं 15 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आ चुकी है आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। ये आपकी हो चुकी है 15 सेंटीमीटर की एक लाइन, जो कि क्या है, AD है, ठीक है। AD 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखना होगा A पॉइंट और ये लिखना होगा D पॉइंट। क्लियर, समझ में आ गया। A और D क्या है, फिक्स है, तो इसको क्या कर देना है, हमें फिक्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पर उसने कहा है, देखो उसने कहा है AD स्थिर लिंक है, ठीक है। AD के साथ AB जो है, AB रेखा है, यहाँ पर पढ़ो एक बार, जब AB AD के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। सपोज यहाँ पर मेरे पास चांदा नहीं है, ठीक है ना, आप चांदी की मदद से आपको ये बनाना है, ओके। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर 90 डिग्री होगा सपोज, ठीक है। तो 60 डिग्री मैं यहाँ पर ये मान ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर 60 डिग्री के बीच मान ले रहा हूँ, ठीक है। आपको चांदी की मदद से यहाँ पर कोण नापना है 60 डिग्री, फिर निशान लगाना है। फिर निशान लगाने के बाद जो आपकी बी पॉइंट है, AB की जो मान है, AB बराबर यहाँ पर दिया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये जो है आपका पॉइंट A, ठीक है, A पॉइंट है, और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर नापेंगे। तो 4 सेंटीमीटर आपकी कितना होगा, यहाँ पर ये देखो आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा करीब, ठीक है। यहाँ पर आपका हो चुका है 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ के बाद आपको ये B पॉइंट प्राप्त हो चुका है, ठीक है, B पॉइंट आ चुका है। इसके बाद BC की वैल्यू आनी है, ठीक है, C यहाँ आएगा क्योंकि D यहाँ है, तो C को कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब लेंगे हम अपना यहाँ पर परकाल की मदद से। देखो यहाँ पर BC जो है, BC ये कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो प्रकाल है उसमें 15 सेंटीमीटर भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, सो गाइज यहाँ पर ये 15 पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं करीब यहाँ पर आपको कुछ डाटा लेकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करीब आपका 5, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है 5 और 3 8, ठीक। तो यहाँ पर ये करीब आपका आ रहा है 12, ठीक है। ये 12 का आ रहा है प्रकाल में फुल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 12 का ही लेकर देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रकाल रखनी है और आपको 15 भरना है, ठीक है। वैसे इतनी बड़ी वैल्यू आती नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चिन्ह लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से लगा दोगे, 15 भरना है प्रकाल में, 15 सेंटीमीटर भरकर उसमें इस प्रकार से चिन्ह लगाना है, ठीक है। समझ में आनी चाहिए आपको। उसके बाद उसने कहा है CD, यहाँ पर C प्राप्त करना है, D ये है, CD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो प्रकाल में हम भरेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर भर लेते हैं यहाँ पर होगी आपकी 8 ये, ठीक है। 8 सेंटीमीटर नापना है और यहाँ पर प्रकाल रखनी है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको पैमाने की सहायता से आपको ये मिला देना है, ठीक है। पैमाने की सहायता से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन पॉइंटों को जहाँ पर ये एक दूसरे से मिल रहे हैं वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके क्या हो गए, मिला दिए हम। क्लियर, समझ में आ गया। और आपको अच्छे से करना है ये, ठीक। यहाँ पर ये है आपके पॉइंट, ठीक। तो इनको क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं। तो आपका क्या हो गया, ये C आ गया, ये C पॉइंट आपका, ये एक तरीके से स्पेस डायग्राम बन चुका है, ठीक है। समझ में आ गया। ये आपका क्या है, स्पेस डायग्राम बन चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर ये कितनी वैल्यू थी, ये थी आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। ये कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। ये कितनी थी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमारे उससे क्या है, ये 12 सेंटीमीटर मानो आप, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। इसको यहाँ न्यूमेरिकल डाटा में यहाँ पर आप चेंज कर लो। BC की जो वैल्यू है आप इसको यहाँ मानो, BC की वैल्यू 120 mm, ठीक है, 120 mm मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप 12 लेकर कर सकते हो इसको। अब यहाँ पर कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर थी, ठीक है, CD की वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा,
ठीक है, एक बार समझ में आना चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर ये जो कोण है वो 60 डिग्री का। इसमें एक चीज़ और कही है कि 120 आरपीएम पर क्लॉकवाइज दिशा में, जब हम क्लॉकवाइज में घुमाएंगे इसको, तो जो लिंक रोटेट करेंगी कौन कौन सी, एक तो ये रोटेट करेगी, ये भी रोटेट करेगी, ये भी रोटेट करेगी, तो ये क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, रेखीय वेग। ठीक, रेखीय वेग यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर उससे पहले, रेखीय वेग से पहले हमें कुछ न्यूमेरिकल्स डाटा निकालना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओमेगा ए बी का मान निकालेंगे। ठीक है, ओमेगा ए बी मतलब इसका, ओमेगा का मान इसका निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओमेगा ए बी लिखेंगे, ओमेगा ए बी। ठीक है, ओमेगा ए बी। तो ये मैं यहाँ पर एक चीज़ कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पर जब रेखीय वेग बनेगा इसकी सहायता से बनेगा, तो मैं यहाँ पर अलग निकाल लेता हूँ रेखीय वेग, सॉरी न्यूमेरिकल्स डाटा मैं आपको अलग निकाल कर दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले हमें ओमेगा ए बी निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा ए बी। तो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2 पाई n अपॉन 60। तो यहाँ पर 2 पाई लिखेंगे। ठीक है, 2 पाई इंटू एन का मान कितना है, आरपीएम 120 दिया है उसने। ठीक है, यहाँ पर देख लो एक बार और, 120 आरपीएम। ठीक है, 120 अपॉन 60। तो यहाँ पर जब इसकी भाग करेंगे तो कैलकुलेटर लेना, और कैलकुलेटर के बाद जब आप भाग करोगे तो ये आएगा 12.58। कितना, रेडियन, यहाँ पर लिखना है रेडियन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड, क्लियर। तो ये आपका आ चुका है ओमेगा ए बी का मान। सबसे पहले स्पेस डायग्राम बनाना है, उसके बाद न्यूमेरिकल डाटा ओमेगा ए बी निकालना है। ठीक है ना, और उसके बाद क्या करना है, बी ए बी का मान निकालना है। ठीक है ना, जो वेलोसिटी है वो निकालना है। ये न्यूमेरिकल्स को आपको अपने पेज पर लिख लेना इस डाटा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी का रेखीय वेग लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, जब ए बी का रेखीय वेग होगा तो बी ए बराबर कितना होगा, बी बराबर आर ओमेगा। तो आर क्या है, यहाँ पर हम किसकी निकाल रहे हैं, इस वाले की। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले की निकाल रहे हैं। अब देखो न्यूमेरिकल्स डाटा को निकालते समय हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो वैल्यू दी है यहाँ पर 40 mm दी है। ठीक है, इसको हम जब वेग निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, ये वाली वैल्यू निकालते हैं वी ए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, इसको मीटर में चेंज करेंगे। जब मीटर में 40 mm को करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, और वी ओमेगा का मान आपका कितना आया था, 12.58। ठीक है, और यही होता है ना ओमेगा इंटू आर, वी बराबर फॉर्मूला वी बराबर आर ओमेगा। ठीक है, तो इसी के सहायता से ओमेगा का मान ही आ गया। आर क्या है यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 0.04। आप दोनों की मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा, ये आएगा 0.0503। ये आएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें कुछ स्केल मानना होता है। स्केल कैसे मानेंगे, देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई है 0.503, तो यहाँ पर लिखना होगा माना स्केल। ठीक है, माना स्केल तो कितना होगा, 0.0503 इजिकल टू, यहाँ पर आपको मानना होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जितनी भी आपकी न्यूमेरिकल्स हो, ठीक है, इसका मान आर का मान, वही आपको यहाँ पर जितना मान निकल कर आए उसके बराबर मान लेना। तो यहाँ पर ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर 4 की इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा, न्यूमेरिकल डाटा आएगा 0.1257। ठीक है, 0. यहाँ पर 1257। ठीक, ये आ गया आपका 1 सेंटीमीटर का मान, इतना आ चुका है। इस न्यूमेरिकल्स डाटा को आप अपनी नोटबुक में जरूर उतार लें। इसके बाद क्या करना है हमें, देखो इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर वेग आरेख बनाना है। ठीक है, वेग डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पर देखो ए और डी क्या है, फिक्स हैं। जब हम वेग आरेख बनाते हैं तो वेग आरेख में जो भी फिक्स हो, तो यहाँ पर ए डी फिक्स है तो उसको क्या करते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं यहाँ पर ए डी, और ए कॉमा डी लिख देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ए बी। ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हैं, ए बी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो इसके परपेंडिकुलर हम रेखा खींचते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। अब इसको खींचते हुए क्या करना, नीचे लेकर आना है। ठीक है, सेम खींच के सही से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ चुका है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ चुका है आपका। अब ये वाला पॉइंट आ चुका है तो इसके बाद देखो यहाँ पर ए बी की जो मान है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या करना है,
4 सेंटीमीटर मानकर चलना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये कितना मान है, ये है कितना मान, परपेंडिकुलर ही रेखा खींचनी है हमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, पैमाने को लेना और उसके परपेंडिकुलर नीचे खींचते हुए, ठीक है, यहाँ पर रेखा ले आनी है। तो ये जो है पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ए बी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर 4 लिख देना, केवल यहाँ पर मैंने दिखाने के लिए लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बारी आती है बी सी की। ठीक है, बी और सी की, यहाँ पर देखो बी और सी की। ठीक है, ये भी रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इसके परपेंडिकुलर रेखा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर रेखा लेंगे। यहाँ पर ये हो चुकी है आपकी परपेंडिकुलर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से खींचते हुए लाएंगे इसको। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आ चुका है। ठीक है, यहाँ, ठीक, तो यहाँ पर है कितनी, वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर देखो, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रेखा खींचनी है। तो परपेंडिकुलर रेखा खींचनी है, ठीक हो, आपको अच्छे से दिख रहा होगा अब यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट था क्या, यहाँ पर ये पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये रेखा हमने खींच दी है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट बचा, सी डी रेखा बची। ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर लेना है हमें। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इसके लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे खींचते हुए, ठीक है, सीधे खींचते हुए, कहीं भी यहाँ पर टेढ़े नहीं करनी है लाइन, और परपेंडिकुलर ही रेखा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया सी। ठीक है, ये हो गया सी, और ये था ए डी। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, रेखीय वेग बनेगा ये। ठीक है, रेखीय वेग, इस प्रकार से हम रेखीय वेग को बनाते हैं। ठीक है, आप जब अच्छे से चांदा और पैमाने की सहायता से बनाओगे तो बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। ठीक है, आपकी बुक में होंगे, बुक में बहुत सारे डायग्राम। ठीक है, रेखीय वेग के सवाल, तो वहाँ पर एक सवाल लेना, कॉन्सेप्ट पूरा यही है जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक सवाल लेना है, इस प्रकार से स्पेस डायग्राम बनाना है। स्पेस डायग्राम की मदद से जो आपको पैरेलल रेखा लेनी है, मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पर इस प्रकार से मानोगे तो ये बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से जब आप परपेंडिकुलर लोगे तो यहाँ पर ये बनेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाली रेखा है तो इसके परपेंडिकुलर लोगे और लाइन खींच देना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब हमारा जो मान थे, ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, सी डी क्षण की कोणीय वेग निकालना है। तो कोणीय वेग निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स निकालना है, न्यूमेरिकल्स डाटा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा जो बी सी डी है। ठीक है, सी डी, ये वाला सी डी की बात कर रहे हैं हम, सी डी का ही, और उसने सी डी क्षण की ही कोणीय वेग पूछा है। तो जब सी डी क्षण की कोणीय वेग पूछा है तो सी डी क्षण का ही हमें वेग निकालना होगा, सी टी। ठीक है, जब सी डी ये है, ठीक है, बी सी डी इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका जो मान होगा वो होगा 3 इंटू 0.1257। ठीक है, अब यहाँ पर आप पूछोगे ये जो आपका मान है 3, तो यहाँ पर जितनी भी आए, देखो यहाँ पर ये था जो वैल्यू है, ये जो नापोगे आप जब इसको, ठीक है, अच्छे से, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपकी, देखो यहाँ से यहाँ पर सी डी की बात कर रहा है, तो सी डी यहाँ पर ये होगी रेखीय वेग से। ठीक है, तो आपको लिखना होगा यहाँ से यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर ये आपकी मिल रही है 3। ठीक है, तो 3 आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर मान लिख देना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये आपका आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू का मान लिखना होगा, ये देखो 3 इंटू 0.1257। ठीक है, 0.1257 कहाँ से आया, ये मान वही है जो हमने 1 सेंटीमीटर बराबर माना था। ठीक है, ये वाला, ठीक, समझ में आ गया अब आपको अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है, सी डी का पूछा है। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0.3771। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद क्या लिखना है, देखो ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा सी डी बराबर क्या होगा,
बी सी डी, ठीक है, बी सी डी अपॉन सी टी, बी बराबर आर ओमेगा होता है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी डी का मान कितना आया, ये वाला आया है 0.3771, ठीक है। सी डी जो है, सी डी का मान कितना है, सी डी का मान यहाँ पर है 0.08, ठीक है। यहाँ पर अब हमें बड़ा वाला डाटा देखना है, तो सी डी का मान जो है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 0.08 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जब इसकी भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 4.8 मीटर प्रति सॉरी, यहाँ पर मीटर नहीं आएगा, रेडियन, रेडियन होता है इसका मात्रक, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से आपको। तो यहाँ पर जो ओमेगा सी डी का मान आया है कोणीय वेग, ठीक है, तो वो आया है 4.8 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर बस आपको ये दिक्कत आएगी, यहाँ पर ये 3 जो वाला है, तो आपको पहले स्पेस डायग्राम बनाना अच्छे से, स्पेस डायग्राम की मदद से परपेंडिकुलर रेखा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इतनी, जैसे यहाँ पर पूछा है उसने सी डी की, तो यहाँ पर सी डी वाला नापना है। यदि वो पूछता बी सी क्षण की कोणीय वेग, तो यहाँ पर बी सी वाला ये चीज़ नापनी होती बी सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मान स्केल में भरकर, तो यहाँ पर जितना आता 3 की जगह वो रख लेते, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइज यहाँ पर यही सवाल आपको अच्छे से बताना था, ठीक है। अब जो इसका पूरा थ्योरेटिकल है, जो एग्जाम में पूछ भी सकता है, अगली वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। सो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि इस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट इस सवाल से वंचित ना रहे, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।